हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू महिंदुशाला। मैं आपका दोस्त शुभम शर्मा महिंदुशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और गाइस, आज मैं लेके आया हूं महिंदुशाला में एसीएफ रेंजर के लिए नेक्स्ट सीरीज जो टेस्ट की मैं लेके आया हूं, जो आपके लिए क्वेश्चंस जो कि एसीएफ रेंजर में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आज लेके आए हूँ। तो देखिए कि पहला क्वेश्चन नंबर 98। ये थोड़ा बेयर कीजिए, मैंने इधर उधर से स्क्रीनशॉट लेके कैसे बनाया है अभी लॉकडाउन के चक्कर में गाइस, थोड़ा सा बेयर कीजिए मुझे, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 98 आप करने की कोशिश कीजिए एंड देन वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन पार्ट। So first leave all the thing and just go for the solution part. I'll show you the options and go for it. Pause the video and try to solve the video questions. Okay. So I hope आपने क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया होगा guys, and then we'll move on to the for the solution part. I hope आपके क्वेश्चन आ गए होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 405 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सॉल्यूशन इज हियर। सो गाइस, थोड़ा सा मैंने अपने हाथों से इस पीडीएफ को बनाया, तो देखिएगा। तो उसमें पहले अपने को एक सेमी सर्कल दिया हुआ था और एक क्या दिया हुआ था, ये दो सेमी सर्कल, उसके अंदर दो सेमी सर्कल एक सर्कल दिया हुआ था। इस दोनों सेमी सर्कल थे, उनकी रेडियस 54 तो वो वैसे ही मैंने 54 मेंशन किए। एंड देन ऊपर वाले की हमें पता नहीं थी, लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे जो हैच्ड एरिया था, जो ये शेडेड एरिया था, वो उस एरिया मुझे निकालना था कि उसका रीजन। तो मैं क्या करूँगा, मैं टोटल एरिया निकालूंगा और टोटल एरिया मैं निकालूंगा और जो ये वाला सर्कल, ये दोनों सेमी सर्कल, इन तीनों का एरिया मैं पूरा जो सर्कल है, जो बाहर वाला ये सेमी सर्कल है, उससे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो गाइस वही मैंने किया है यहाँ पे। फिर मैंने क्या अप्रोच लगाई यहाँ पे, देखो इसमें जो इनके सेंटर्स हैं, जो ये क्या है, इनके सेंटर, मैंने यहाँ पे इनके सेंटर्स को लिया है। जो दो सेमी सर्कल थे, ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल, इसके सेंटर से मैंने एक लाइन को यहाँ, इसके से जो ये सर्कल था इससे ज्वाइन कर दिया और यहाँ से इस सेंटर से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और इस लाइन को मैंने इधर से ज्वाइन कर दिया। तो एक यहाँ पे ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। और अगर ये देखो, ये इसका मैं परपेंडिकुलर मानूँ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और ये मुझे पता है दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इसके सेंटर से इसके, ये वाली 27 होगी, ये इतनी 27 होगी और ये भी 27 होगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी ये गाइस, ये 54 होगी। एंड देन क्या होगा, देन ये 54 है और ये कितनी है, ये यहाँ तक मुझे पता है कि ये 27 होगी, क्योंकि इसकी रेडियस होगी 54 पूरा डायमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 27। और जो ऊपर वाली है, जो उसको मैंने क्या मान लिया है, ऊपर वाले सर्कल की रेडियस मैंने x है, तो ये वाली डिस्टेंस भी x हो जाएगी, ये वाली भी x है और ये भी, क्योंकि मैंने रेडियस को x सपोज कर लिया उसको। अगेन इस वाले सर्कल में भी क्या होगा, ये 27 प्लस x होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम। मैंने ट्रायंगल OA भी लिया और उसमें मैं देखो मैंने डायरेक्टली लगाया, क्या किया है, और देखो मैंने ये 54 माइनस एक्स कैसे लिया, 54 माइनस एक्स मैंने ऐसे लिया, क्यों, क्योंकि ये टोटल देखो, ये टोटल अगर आप इसका टोटल जो, ये टोटल 54 कितना होता है, टोटल 108 हो जाएगा। यहाँ ऊपर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये कितना दिया है, ये टोटल 108 होगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखूँ तो ये भी 54 है, क्योंकि रेडियस है ये भी, सेंटर से अगर यहाँ तक की डिस्टेंस को, ये भी क्या है, रेडियस है। तो इसीलिए मैंने क्या किया गाइस, जो मैंने ये वाली डिस्टेंस ली है, जो मैंने यहाँ से इसके जो अपर पार्ट में मैंने ये वाली जो डिस्टेंस ली है, यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये कितनी ली है 54, सॉरी हाँ, जो यहाँ ये टोटल 54 थी और ये वाली रेडियस यहाँ पे क्या है, x है। यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस कितनी 54, उसमें से ये x माइनस कर दोगे तो यहाँ तक ये डिस्टेंस, ये हाइट कितनी बचेगी अपने पास, 54 माइनस एक्स बच जाएगी। तो 54 माइनस एक्स प्लस, और ये बेस कितना है, बेस कितना हो जाएगा 27, ये 27 क्योंकि ये 54 है टोटल, यहाँ से ये 27 है, ये और ये 27 है और ये 27 है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 27। तो 54 माइनस एक्स प्लस 27 स्क्वायर इक्वल टू 27 प्लस एक्स। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू यहाँ आपके पास 18 आ जाएगी। जब यहाँ पे 18 आ जाएगी तो अपने पास जो देखो बड़ा वाला जो सर्कल है उसकी तो अपन इजीली अपन निकाल सकते हैं पूरा इसका एरिया, पाई 54 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से दोनों ये सेमी सर्कल है, ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल, इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस होगा और प्लस में क्या होगा, जो ये ऊपर जो सर्कल दिया हुआ है, जो ये वाला सर्कल दिया हुआ है, उसका एरिया अपने को क्या करना पड़ेगा, इससे माइनस करना पड़ेगा। तो वही मैंने किया गाइस, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 18 रखी है, जो मैंने ऊपर वाला जो सर्कल था उसकी रेडियस मानी थी। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर आपको 405 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 वाला ये क्वेश्चन, ये भी
पूछा जा सकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसको बाद में करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है तो मैं बताऊंगा आपको ये क्वेश्चन करना कैसे है। ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसमें साइड इसकी कितनी है 4 है, और क्वाड्स ऑफ ए सर्कल डायमीटर 2। इसका क्वाड का ये जो क्वाड ऑफ द सर्कल है इसका डायमीटर 2 दिया हुआ है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1। और जब क्वाड का आपको एरिया निकालना है तो 1/4 क्वाड मतलब फोर्थ पार्ट होता है ये इसका, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर निकाल इससे अपन इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर डायमीटर 2 दिया हुआ है तो रेडियस क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और ऐसे कितने क्वाड दिए हैं 4। अब देखो 4 क्वाड मिलकर कितना बना लेंगे, एक सर्कल ही बना लेंगे, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगा दो पाई आर स्क्वायर से, तो ये इस क्वाड का आ जाएगा। एंड 4 कॉर्नर्स ऑफ एंड डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज आल्सो रिमूव्ड। तो देखिए जो ये वाला ये क्वाड है उसका भी डायमीटर 2 है और इसका भी डायमीटर 2 है। तो बात कहें और उसमें पूछा है कि शेडेड रीजन बताना है, तो देखो ये स्क्वाड का डायमीटर 2 है, इसका भी डायमीटर 2 है, मतलब दोनों की रेडियस क्या हो गई, जो क्वाड की रेडियस है वो भी 1 है, और जो इनर सर्कल है इनर सर्कल की रेडियस उन दोनों की 1 है। अब इनका एरिया निकाल लो ये। और मैंने बताया जब 4 क्वाड को आप जोड़ोगे तो एक सर्कल ही बनेगा, या फिर ऐसे कर लो 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे निकाल लो इसमें। अगर वैसे भी नहीं निकाल पा रहे तो ऐसे निकाल लो 1/4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर रेडियस इंटू 4 कर दो क्योंकि 4 क्वाड है, प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है रखनी पड़ेगी 1, क्योंकि दोनों जो क्वाड है उसकी भी रेडियस क्या है 1 है, और जो ये अंदर वाला सर्कल है उसकी भी रेडियस 1 है। और फिर क्या करना है, साइड 4 से आपको ये ऊपर वाला पूरा स्क्वायर दिया हो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। 16 में से ये वाला मैटर सारा माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन 91 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी अच्छा है और बहुत ही इसमें आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, वरना आपको ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए फिर अपनी इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन को कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पार्ट की तरफ, कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। देखो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा, ये देखो अपने को ऐसे ही दिया हुआ था, मैंने थोड़ा सा डायग्राम को उसको टिल्ट कर लिया। मैंने इसको A1 A2 A3 तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। अगर A1 A2 A3 ये 90 एंगल है तो इसका अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में ले सकता हूँ, ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना। ठीक है, अब देखो तीनों ये जो A1 A2 A3 है ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये अंडर रूट पाई पाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये अपने पास है ही। अब मुझे क्या करना है, तीनों के एरिया को ऐड अप या सम अप करना है मैंने मुझे तीनों का। तो ये तीनों किस में लाई कर रहे हैं, A1 A2 A3 हैं, वो तीनों इसी में तो लाई कर रहे हैं। जो ये सेमी सर्कल है इसी में लाई कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे आपको ये सेमी सर्कल दिख रहा है इसमें ही तो लाई कर रहे हैं ये। जो ये वाला ये सेमी सर्कल दिख रहा है ये पूरा जिसमें A1 A2 A3 आ रहे हैं वही किसके बराबर, इस सेमी सर्कल के एरिया के बराबर। तो और सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या था, हाफ पाई आर स्क्वायर और हाफ पाई, ये देखो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है हाफ पाई और आर आर स्क्वायर। तो आर क्या है, ये देखो ये इसकी क्या होती है, ये पूरा डायमीटर होता है, और इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी रेडियस आ जाएगी हाफ पाई आर स्क्वायर। तो इन तीनों का एरिया किसके बराबर है, हाफ पाई पी क्यू स्क्वायर अंडर रूट बाई 2। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखो मैं एक इक्वेशन बना रहा हूँ A1 प्लस A2 इज इक्वल टू हाफ पाई पाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और मैंने स्क्वायर किया तो पाई बाई 4 आ गया, माइनस A3 आ गया। तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू, अब A3 और ये 4 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 1/8 पाई पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस A3, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। आपको इतना समझ में आया होगा गाइस पूरा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल जो ये सेमी सर्कल अपने को दिया हुआ था मैंने उसी का ही क्या किया है एरिया निकाला है। और क्योंकि इन तीनों का A1 A2 A3 तीन फिगर है, इन तीनों का सम अप करोगे तो यहाँ पे हाफ पाई आर स्क्वायर के बराबर ही होगा। A4 A5 को आप एक बार छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। देन देखिए A1 प्लस A4 इक्वल टू हाफ पी बाई 2, A1 प्लस A4, A1 और A4 देखो A1 और A4 है, ये भी देखो क्या बन रहा है, ये भी एक सेमी सर्कल बन रहा है यहाँ पे। ये देखो ये अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो ये भी ये क्या बन रहा है सेमी सर्कल बन रहा है, और जिसकी रेडियस क्या होगी p, क्योंकि इसकी डायमेंशन p दे रखी है, इसकी क्या दे रखी है q दे रखी है। ये भी ये क्या बन रहा है सेमी सर्कल बन रहा है। तो A1 प्लस A4 एक इक्वेशन बना सकता हूँ इससे, और A2 और A5 से भी एक इक्वेशन बना सकता हूँ। वही मैंने किया देखो
A1 प्लस A4 से मैंने एक इक्वेशन बना ली, हाफ पाई P/2 A2 प्लस A5 से भी मैंने एक इक्वेशन बना ली, और A3 देखो एक ये क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी एक साइड P हाइट P है और बेस क्या है Q है, तो हाफ PQ लगा सकता हूँ और A3 निकाल सकता हूँ। तो वैसे ही मैंने क्या किया, A3 यहाँ पे निकाला है, A3 हाफ PQ आ गया। अब देखिए मैं अगर तीनों को ऐड करूँ, A4 A5 A1 A2, अब ये मैं समझना कि मैं इसको क्यों ऐड कर रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए इससे रिजल्ट, इसलिए मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। A4 A5 प्लस A1 A2 मेरे पास कब आएगा, A1 A2 चाहिए मुझे, A4 A5 चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा मुझे, मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड सम अप कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। आप करके देखिए, आ जाएगा मेरे पास ये। फिर देखिए मुझे A4 प्लस A5 की वैल्यू क्या होगा, जब मैं A1 प्लस A2 का सम उधर माइनस कर दूंगा तो मुझे A4 प्लस A5 मिल जाएगा, और वो इसलिए चाहिए मुझे A4 प्लस A5, क्यों, क्योंकि मुझे फिर क्या मिल जाएगा, इन दोनों का एरिया मिल जाएगा, जो ये शेडेड रीजन है इन दोनों का मुझे मिल, A4 A5 का एरिया मुझे मिल जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया है, जो यहाँ पे A1 A2 थे मैंने उनका यहाँ पे इस साइड में ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट स्टेप में, और A1 प्लस A2 की वैल्यू है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखी है, कहाँ पे, A1 प्लस A2 की वैल्यू मैंने देखो यहाँ पे मैंने ये निकाल रखी है। A1 प्लस A2 की अपन ने 1/8 पाई P² माइनस A3। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये स्टेप लिखी, और यहाँ पे आगे मैंने फर्दर स्टेप को सोल्व किया, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस अंदर वाला ये क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे आके ये प्लस हो गया माइनस से, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, एंड देन ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गए, इधर बचा क्या हाफ PQ, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को आगे करने की कोशिश कीजिए। देखो 92 में आप पे छोड़ रहा हूँ, वैसे ऐसे क्वेश्चन आने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर आप कहीं बाहर किसी पॉइंट से एक टेंजेंट डाल रहे हो तो वो ये 90 डिग्री पे, यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला भी क्वेश्चन आपके आता नहीं है वैसे, लेकिन मोस्ट पर कभी आ जाए तो आप उसके लिए एक बार जनरली इसका एक आइडिया ले लीजिए, इसका भी क्वेश्चन का, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है अपने पास, ये दिया हुआ था। देखो जब सेम क्वाड्रेंट में एंगल होते हैं, सेम सेगमेंट एंगल इन आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30, जब ये 70 दिया हुआ था, ये अपने को 70 गिवन था, ये एंगल 70 गिवन था, तो ये भी कितना हो जाएगा, सॉरी ये 70 था तो ये भी कितना हो जाएगा 70, ये 30 है तो ये एंगल ऊपर वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि सेगमेंट में एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब सेम होते हैं तो ये तीनों ये ये 70 था तो मैंने इसको भी 70 कर दी, ये 30 तो ऑलरेडी गिवन था, ये 30 तो ये भी 30 हो गया। अब एक बात ध्यान रखो, जब भी कोई क्वाड्रेटिक साइक्लिक होता है तो उसमें जो अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होता है इन दोनों का सम। अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रेटिक मतलब कोई क्वाड्रिलेटर वो किसके अंदर है, सर्कल के अंदर है, तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। वैसे ही जैसे कि ये और ये, अगर इन दोनों का सम करोगे तो वो भी कितना आना चाहिए 180 डिग्री। साइकिल क्वाड्रिलेटर में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मुझे ये वाला एंगल ये वाला एंगल मुझे चाहिए, तो मुझे इन दोनों का सम क्या मेरे इन दोनों एंगल और इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। पर ये दो इस एंगल का तो सम ऑलरेडी क्या है 100 है, तो इस एंगल का कितना होना चाहिए 180 के लिए 80 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ये उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अपोजिट एंगल वाली की, तो ये 100 है और ये 80 है, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये एंगल कितना हो गया 80 डिग्री, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप एक बार पढ़ना चाहो, अगर करना चाहो तो ये कर सकते हो। एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है 95 में देखिए आपको एक एंगल दिया हुआ है, ये दोनों एंगल आपको दिए हुए हैं और ये आपसे पूछा है, और एंगल इन सेम सेगमेंट वाली वो बात चल रही है यहाँ पे। अगर कोई भी एंगल सेंटर पे बनता है और उसी सेगमेंट से एंगल वो अब उसकी मेजर एक्सिस में बनता है, तो वो एंगल क्या होगा उससे उससे जस्ट हाफ हो जाता है। जैसे कि उसका एक कंसेप्ट लगता है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में अपन करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। ये माइट भी पॉसिबल हो सकते हैं आपकी एग्जाम में और माइट भी ना आए, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका सॉल्यूशन, ये 32 दिया हुआ था, ये 32 दिया हुआ था। जब ये 32 है तो ये कितना होगा 64, और ये भी क्या होगा 64, तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। ये एक थ्योरम है जो कि क्या कहती है, तो कि जैसे कि ऐसे कि अगर कोई यहाँ से अपन एक उस सेंटर पे एंगल 2x बन रहा है, तो उससे उसके अब माइनर एक्सिस हो या मेजर एक्सिस, कोई सी साइड में अगर उस एक सेगमेंट में एंगल बने तो वो क्या बनेगा उससे जस्ट हाफ बन जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट अपनी बात चलते हैं, नेक्स्ट और भी इससे अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखिए।
93 आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर शायद 27 पाई आएगा। आपको ट्रिक बता देता हूँ मैं क्या करना है आपको। जो शेडेड पार्ट का आपको एरिया निकालना है तो आप क्या करो, पहले पूरा निकाल लोगे। पूरा निकालने के बाद आप क्या करो, पहले तो इस वाले का निकालो। ये शायद मेरे पास सॉल्यूशन इसका अवेलेबल नहीं है, मैं डालना भूल गया इसका। अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो मैं फिर इसको अवेलेबल इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। ये देखो पहले इसका निकालो, फिर आपको इस वाले हाफ का निकालना पड़ेगा और ये वाला इस हाफ में से माइनस करना पड़ेगा। और उसको माइनस करने के बाद में इन दोनों को सम करके जो टोटल है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया उससे माइनस करना पड़ेगा आपको। और सर्कल का डायमीटर आपको 9 दिया हुआ है और ये इस सर्कल का रेडियस 9 है तो इसका डायमीटर कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18 हो गया तो ये कितने पार्ट में, देखो एक, देखो ये ए बी से 3 पार्ट में डिवाइड है ना, ये थोड़ा सा बता देता हूँ, ए बी, बी सी और सी डी, ये 3 पार्ट में डिवाइड है ना। अब 18 को आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब ये है कि ए बी बी सी सी डी इसमें दिया हुआ इक्वल है। और वो कितना इक्वल है, ए बी बी सी इज इक्वल टू 6 और ये सी डी। तो ए बी सी डी, ए बी और बी सी तीनों किसके बराबर होंगे, 6 के बराबर होंगे। आई होप आपको क्लियरिटी हुई होगी थोड़ी बहुत। ये 6 होंगे तो यहाँ से अब देखो, अब ये 6 होंगे तो उससे कैसे हेल्प होगी आपकी, ये देखो इसमें 2 पार्ट आ रहे हैं। जब आप इस सेमी सर्कल का एरिया निकालोगे इसमें 2 पार्ट आ रहे हैं, विच मीन्स 3 और 3 6 आ रहे हैं। तो 6 इसका डायमीटर हो गया सेमी सर्कल का। तो रेडियस कितनी होगी, 3 हो जाएगी। अब 3 हो जाएगी तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 इसमें फॉर्मूला लगा दो और आर की जगह 3 पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। सेम वे में इसका जो ये सेमी सर्कल है, इस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालोगे तो इसमें तो टोटल इसकी रेडियस कितनी है, 9 है। तो 9 से आप पहले इस सेमी सर्कल का निकालो, फिर ये देखो ये इसका आपको माइनस करना पड़ेगा वापस ए बी का। तो आपके पास ए बी कितना है, 3, और 3 का आप कितना होता है 1.5। तो वैसे निकालोगे तो शायद तक 27 इसका आंसर आना चाहिए, 27 पाई। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। 96 छोड़ सकते हो आप, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देयर इज ए पाथ ऑफ वाइड ऑफ 5 मीटर around a circular plot whose area is 144 pi and the total area of the circular plot including the path surrounding is। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप, करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। कोई आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो आप मुझे वीडियो में बता सकते हो, वी विल डू, श्योरली विल डू इट, एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे देखिए एक इनर सर्कल दिया हुआ था, उसके चारों तरफ एक 5 मीटर वाइड का एक पाथ बना हुआ था, ठीक है। जो और इनर सर्कल का अपने को, और अपने को फिर क्या होता था, ओवरऑल इसका जो ओवरऑल इसकी हमें क्या बतानी थी, इसका ओवरऑल एरिया में बताना था। तो इनर जो एरिया है वो अपने पास 144 पाई दिया हुआ था, और एरिया का सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल ऑब्वियसली बात है, सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर को मैंने 144 पाई के इक्वेट किया तो आर इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 12 आ गया, और पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब आर 12 आ गया तो ये वाली आर मेरे पास 12 है, और 5 मीटर वाइड जो पाथ बनाया था, तो टोटल मेरे पास रेडियस कितनी हो गई, 17। मुझे रेडियस चाहिए क्योंकि पाई आर स्क्वायर, मुझे अगेन फॉर्मूला यूज करना, पाई 17 स्क्वायर एंड 289 पाई मीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया यहाँ पे। ये गाइस देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे, आई होप आपको क्लियर होगा। 76 77 आप वीडियो को पॉज करिए, पढ़ने को पढ़े और फिर देन विल डू इट, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया है 462 दिया, स्लैंट हाइट 35 दी है, रेडियस ऑफ द कोन अपने को बताना है। लेट्स मूव इट। तो अपने पास ये कोन है, थोड़ी कोन के बारे में मैंने थोड़ी डिटेलिंग करने की कोशिश की। ये कोन कुछ ऐसा सा दिखता है। इसकी स्लैंट हाइट मैंने मेंशन कर रखी है यहाँ पे। स्लैंट हाइट क्या होती है, जो ये वाली हाइट होती है, इसको हिंदी में तिर्यक, शायद तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये इसकी हाइट है, ऊंचाई है। पाई आर स्क्वायर इसका क्या होता है, कर्व्ड एरिया होता है, ठीक है। अब देखिए ये आई कैसे, एक तो होती है ऑब्जर्वेशन भी कि इसका टोटल सरफेस एरिया आता कैसे। देखिए कैसे नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट है वो तो होता है कर्व्ड एरिया पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अगर आपको इसको बनाना है तो आप एक पेज लीजिए, और पेज को जैसे कि आप कभी मूंगफली नहीं खाते हो, मूंगफली खाते हो तो उसमें वो डाल के देता है ना, वो उसी शेप का ही होता है ये। उसको आप ओपन करके देखिए, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कंसिडर कर लीजिए सबसे अच्छे तरीके से। इसको अगर आप ऐसे ऊपर से देखोगे तो ये आपको एक क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल के अंदर ये क्या दिख रही है आपको, हाइट। ये हाइट है ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल की हाइट दिख रही है, तो ये इसकी हाइपोटेनियस है। तो इसमें मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर सकता हूँ, जहाँ पे बी क्या होगी मेरी, बी क्या है यहाँ पे, बेस है। बेस और बेस मुझे हाफ चाहिए, तो टोटल, और ये क्या है वैसे, सर्कल की सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस सर्कल की क्या होती है, 2 पाई आर होती है। और मुझे तो कितनी चाहिए, केवल इतनी पार्ट तक की चाहिए, तो इतनी पार्ट डिवाइड बाई क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, पाई आर आ जाएगी। देखो हाफ इंटू 2 पाई आर, और इंटू ये हाइट क्या है, एल, ये वाली हाइट एल है,
सॉरी ठीक है, ये एल एच एच मान लो, इस हाँ सॉरी इसमें एच दी हुई है तो ये एच मान लेंगे, ठीक है। और देन पाई आर एल, ये क्या उसका क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया मुझे कितना दिया हुआ था 462, तो पाई आर एल इक्वल टू 462, उससे मेरे पास रेडियस क्या आ गई 4.2 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये रही इसकी हाइट 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत उम्दा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ 20 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ यहाँ पे कट, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर, इज कट अप टू इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स, द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत उम्दा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए आप, आई होप आप पहले ट्राई करने की कोशिश कर लीजिए, उसके बाद अपन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना। अपने पास इन्होंने कहा है कि क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, ये बना हुआ है डायग्राम, इसका मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। देखो एक बात ध्यान रख लो, कभी भी आपको ये पूछे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स बता दो, नंबर ऑफ इससे किसी चीज़ से कितनी चीज़ें बन जाएंगी, जैसे कि एक स्पेरिकल बॉल है बड़ी, उससे आप छोटी छोटी स्पेरिकल बॉल कितनी बना सकते हो, कुछ नंबर ऑफ थिंग्स पूछे ना आपको, तो आपको जनरली करना क्या है, उसका जो वॉल्यूम होता है उसको, जो वॉल्यूम ऑफ बिगर साइज अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर साइज से कर दोगे तो आपके पास यार क्वांटिटी आ जाएगी। जैसे कि आप, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास ये समझ लो 10 लीटर पानी है, आपके पास 10 लीटर पानी है, उससे एक एक लीटर की कितनी बोतलें बना दोगे, तो 10 लीटर आपके पास पानी है तो एक एक लीटर कितनी बोतलें बना दोगे, तो आपको क्या करोगे, आपके पास वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, और एक बोतल का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो कितनी बोतल बनाओगे 10, ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें क्या पूछा है कि लीस्ट से लीस्ट कितने क्यूब्स में इससे कट आउट कर सकता हूँ। क्यूब करने, क्यूबॉइड में क्या होता है, सारी साइड अनइक्वल होती है, क्यूब में सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। मुझे अब टू गेट द लीस्ट नंबर ऑफ क्यूब, अब मुझे लीस्ट नंबर ऑफ क्यूब चाहिए इससे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना कि कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने ही हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने क्यूब, अगर मुझे कम से कम क्यूब इसमें काटने हैं तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, बड़ी से बड़ी साइज काटनी पड़ेगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम साइज काटूंगा तभी तो मुझे कम क्यूब काटने पड़ेंगे। या तो फिर मैं छोटे छोटे एक एक सेंटीमीटर के भी क्यूब काट सकता हूँ, या फिर मैं 10-10 सेंटीमीटर के क्यूब, लेकिन एक लिमिट होगी ना, उससे ज़्यादा तो बड़ा मैं काट ही नहीं सकूंगा क्यूब उससे। तो मैंने क्या, मुझे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्या चाहिए, हाईएस्ट इसकी डायमेंशन चाहिए, तभी तो मैं लीस्ट नंबर ऑफ बता पाऊंगा। जितनी डायमेंशन मेरी बड़ी होगी उतना ही मेरे को वो होगा ना, उतने ही मुझे कम क्यूब इससे क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, जितना ही मैं वॉल्यूम ज़्यादा रखूंगा। तो इससे मैं क्या करूंगा, जो यहाँ अपन अगर एचसीएफ ले लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे, तो उससे क्या होगा, लीस्ट नंबर ऑफ क्या बनेंगे हमारे से, क्यूब बनेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यहाँ पे मैंने 10, 20 और 15 का मैंने एलसीएम लिया, जो कि क्या आया 5 आया। तो विच मीन्स कि मुझे एक मिनिमम जो मेरी डायमेंशन रखनी है मेरे क्यूब की, वो कितनी रखूंगा 5, सॉरी मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 रखूंगा, ताकि मुझे क्या करें, मिनिमम नंबर ऑफ क्या हो। एक बार आप सोच के देखना कि मैं कहूँ आपको एक बाल्टी में पानी पड़ा है 10 लीटर, आप कितने से कितना से ज़्यादा, कम से कम आपको मग्गे निकालने पड़े या फिर कम से कम आपको बोतलें बने, आप कितने लीटर की बोतल भरोगे, या तो 10 लीटर की भर लोगे पूरी की पूरी जितनी मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ इसमें भी कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है कि आपको क्यूब निकालना है, क्यूब की डायमेंशन, क्यूब की सर्टेन कंडीशन होती है कि क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल होने के लिए कंडीशन है कि 5 का सब कुछ होना चाहिए, 5 ही लेंथ, 5 ही ब्रेथ और 5 ही हाइट। इसलिए मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एलबीएच होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और इसका साइड ऑफ क्यूब का क्या था, साइड क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3000 था, साइड मैंने 5 निकाल ली एचसीएफ लेके, क्योंकि मुझे मिनिमम से मिनिमम चाहिए, तो साइड की 5 क्यूब किया और आंसर कितना आया 24। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, ऐसे क्वेश्चन आपके वो देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप मैंने ये क्वेश्चन क्लियर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज लेंथ एल। ये डायगोनल ऑफ ए क्यूब है, थोड़ा सा इस लैंग्वेज इसकी सही नहीं है, माइट भी, तो एक डायगोनल ऑफ ए क्यूब है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल है। तो अपने को इसका सरफेस एरिया बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की, नहीं तो हमें करना ही है। क्वेश्चन ये रहा, देखो पहले इसकी बात कर लेते हैं। क्यूब ऐसा होता है जिसकी सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सरफेस एरिया, तो होल सरफेस एरिया अपने को निकालना होता है। मैं आपको इसको ये भी बता रहा हूँ कि सरफेस एरिया निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर इस क्यूब की एक फेस देखें तो क्यूब की एक फेस किसके बराबर, कैसी जैसी लगती है, स्क्वायर के जैसी लगती है। अगर स्क्वायर के जैसी लगती है क्यूब, तो उसका एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। अगर एक क्यूब की 6 फेस होती है तो एरिया कितना होगा, 6 इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए इसमें सबको पता है, या फिर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कहीं भी, रूट थ्री इंटू साइड, वो क्या होता है इसका डायगोनल होता है, किसका, क्यूब का। वो कैसे आता है वो देख लेते हैं।
उसके लिए देखो मैंने कुछ डेरिवेशन किए यहाँ पे। पहले देखो ये मैंने एक क्यूब बनाया, क्यूब बनाने के बाद मैंने ये लाइन इस यहाँ से ज्वाइन की, लेंथ इसकी मैंने ए, ये भी ए है और ये भी ए है, दोनों ए सपोज करना है, इनको एल मैंने गलती से लिख दिया। तो ये क्या हो गया, एल स्क्वायर ए स्क्वायर करना था यहाँ पे, सॉरी, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया अंडर रूट 2a। तो मेरे पास ये क्या आ गई, ये मुझे मेरे पास क्या आ गई, ये रूट 2a आ गई। अब ये रूट 2 आ गया, लेकिन मुझे क्या करना है, डायगोनल, डायगोनल देखो एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर हो सकता है, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, यहाँ से आप अपने रूम में भी देख सकते हो। आप अब एक क्या करो, एक तो जो आपका फ्लोर है उसका कॉर्नर ले लीजिए, और उससे डायगनली चाहिए, और अपनी जो रूफ है उसका कॉर्नर ले लीजिए, वो आपके लिए क्या होगा, डायगनल होगा। तो वो इस क्यूब के लिए क्या होगा, ये वाला यहाँ पे क्या होगा, डायगनल होगा। तो इस डायगनल के निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, है ना। मेरे पास ये तो आ गया है, ये वाली तो मेरे पास है रूट 2a, और ये मेरे पास क्या है a, और अब मैं ये निकाल लूंगा क्योंकि ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इससे मैंने क्या किया, रूट 3a निकाल लिया। अब इसने क्वेश्चन में कहा था कि डायगोनल ऑफ ए क्यूब है वो क्या है, एल के बराबर है, तो रूट 3a इक्वल टू क्या हो गया, एल हो गया। तो मेरे पास साइड ऑफ द क्यूब क्या आ गई, एल बाई रूट 3। अब टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू ए स्क्वायर कर दिया, तो एल बाई रूट 3 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाई 3 आ गया। तो इससे आंसर क्या आ गया, 2l स्क्वायर आ गया। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में होगा, ये देखिए 2l स्क्वायर ऑप्शन के अंदर, तो क्लियर हुआ होगा। अब देखिए और ये सही अच्छा क्वेश्चन इसमें देखते हैं अपन। तो ये रहा, ए सॉलिड सिलेंडर is in the height of pi centimeter of its lateral surface area is half of the total surface area then the radius of the base is 79। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको करने की कोशिश कीजिएगा और इसका सॉल्यूशन पार्ट अपन देख लेते हैं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन अपने को करना तो है ही। ये सिलेंडर है, मैंने थोड़ा इसको थोड़ा डिटेल में करके इसके लिए बताया आपको। ये देखिए आपके पास एक सिलेंडर, सॉरी कॉल आ जाती है बीच में, एक सेकंड इसका भी कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या हो गया, अब हमारे पास ये दिया हुआ था हमें हमारे पास क्वेश्चन। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना ये है कि ये सिलेंडर दिया हुआ है हमारे पास, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया वो हाफ है टोटल सरफेस एरिया की। अब देखो इसका ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया है, और ये जो ये राउंड में है ये क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। ये पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ये तो कर्व्ड हो गया। अब लेटरल इसका 2 पाई आर है, तो कैसे होता है, आप एक अपनी बुक ले लो या एक पेज को ऐसे गोल से फोल्ड कर लो, फोल्ड करके उसको वापस ओपन कर लो। ये देखो ये तो कितना होता है 2 पाई आर, और ये कितनी हाइट तक फैला हुआ है h, तो 2 पाई आर एच। और वो किस फॉर्म में होगा, जैसे कि अगर आप एक पेपर ले लो, पेपर को गोल कर लो, उसको खोलोगे तो वो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में निकलेगा। h तो इसकी क्या हो गई, हाइट, और ये क्या होगी, सरकमफ्रेंस ही होगी ना, क्योंकि ये एक सर्कल बन रहा है तो इसकी सरकमफ्रेंस होगी, वो कितनी होगी 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगी, और ये क्या है, हाइट h है। तो अब ये देखो, अब ये किस फॉर्म में बन रहा है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे क्या करें 2 पाई आर इंटू एच, इसीलिए इसका जो एरिया है वो क्या है 2 पाई आर एच होता है, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है गाइस, तो वही यहाँ पे मैंने 2 पाई आर एच लिया है, और ये 2 पाई आर, उसको मैंने 2 पाई आर, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और कॉमन लेके हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेटरल सरफेस एरिया हाफ है टोटल सरफेस एरिया के, तो 2 पाई आर एच किसके बराबर हो गया, हाफ 2 पाई आर एच प्लस आर के। 2 से 2 कैंसिल, पाई आर से पाई आर कैंसिल, और यहाँ से आर किसके बराबर हो गया, पाई के बराबर हो गया गाइस। ये देखिए यहाँ पे आंसर आपको दिख जाएगा, ये देखो ये रहा पाई सेंटीमीटर, ये आपके पास यहाँ पे आंसर रहा पाई सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है और एक सर्कल है। 82 आप खुद पढ़िए इसको और करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आप जो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, इन तीनों के पेरीमीटर इक्वल है, तो 3a, इसका अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड इक्वल होंगी, तो 3a मैंने कर लिया, 4 इंटू साइड 2 पाई आर, इसको इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लिया x। अब ये सब इनके एरिया में पुट अप करने की कोशिश कीजिए और फाइंड आउट करने की कोशिश किसका ज़्यादा आता है, वही आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैंने एक थोड़ा सा हिंट दिया, उससे करने की ईजी क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन अगर बात करें तो ये है ये वाला क्वेश्चन, 2 कोन्स ऑफ हाइट 1/3 रेडिया दी हुई है, 86 क्वेश्चन आपके सामने, बस इतना ही क्वेश्चन है जो यहाँ पे दिख रहा है और इसको करना है आपको। तो इसमें देखिए हाइट दे रखी है अपने को, रेडियस दे रखी है, और उसका वॉल्यूम पूछा, पाई आर स्क्वायर इसका वॉल्यूम होता है, और इनमें दो कोण है, एक आर में एक को कोण को मैं V1 से दूसरे को V2 से डिनोट कर रहा हूँ। तो पाई आर स्क्वायर 1 एच और पाई आर स्क्वायर एच
2 और ये क्या है कौन है ना, तो बाई 3 और आएगा तो वो 3 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा डिवाइड बाई 3, यहाँ पे भी 3 आएगा, लेकिन वो सब में क्या हो जाएगा इधर भी इधर दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे आर यहाँ पे 9 है, 3 दी हुई है तो वो 9 हो जाएगी और यहाँ पे से करोगे तो आपस में सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और रेशियो क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ ए पॉइंट इज पी मूव्स सच दैट द सम ऑफ द 2 पॉइंट्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस 88 को करने की कोशिश कीजिए, आपको मैं समझा देता हूँ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए 2 फिक्स्ड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए, ये 2 मैंने पॉइंट फिक्स कर ली। अब इनसे ये ऐसा मूव करता है कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस दोनों के सम स्क्वायर के बराबर होती है, तो वो पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट आप यहाँ ले सकते हो, अगर यहाँ से इस पॉइंट में देखोगे इन दोनों को ज्वाइन करोगे डिस्टेंस सेम है। और अब ये इस स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर मूव करेगा तो अब यहाँ आएगा तो ये डिस्टेंस सेम होगी, अगर यहाँ आएगा तो ये डिस्टेंस सेम होगी, अगर यहाँ पे होगा तो डिस्टेंस सेम होगी, यहाँ पे होगा तो डिस्टेंस सेम होगी। इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर ये पॉइंट पी ट्रेवल करता है तो इन दोनों पॉइंट से क्या होगी वो डिस्टेंस सेम होगी, तो यहाँ पे ये क्या होगा ए स्ट्रेट लाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें होता है कि साइड कि एक कौन सा ट्राइंगल के लिए पॉसिबिलिटी होगी, तो ये पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है, ये कि 2 साइड का समय तीसरी साइड से इक्वल टू या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। देखते ही ये 9th 10th के अंदर अपन पढ़ते भी हैं ये चीज़। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एंड देन हाँ ये मैंने करा दिया था, हाँ ये वाला 2 एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, उन दोनों के एरिया एंड देन रेस्पेक्टिव देयर रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। क्वेश्चन नंबर 83 आप पढ़ लीजिए, इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है गाइस, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट इसको करते हैं क्वेश्चन को। देखिए अगर 2 ट्राइंगल दिए हुए हों, ये थ्योरम्स होती हैं, अगर 2 ट्राइंगल के एरिया के रेशियो तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होती हैं ये। तो देखिए इन दोनों के एरिया दिए हुए थे तो वो मैंने यहाँ पे रख दिए और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड ए बी और डी है, तो इनका रेशियो इनके स्क्वायर के बराबर होता है, तो मैंने स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दिया। अब ये देखिए ये रैशनल फॉर्म में थी तो मैंने इसका रैशनलाइजेशन कर दिया, 7 - 4 से दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मैंने 7 - 4 √3, तो ये तो ए न्यूमरेटर में तो क्या हुआ a + b a - b, तो a² - b² 49 - 48 हो गया। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ गया, ऊपर यहाँ पे क्या था ये स्क्वायर और ये अंडर रूट, दोनों आपस में कैंसिल हो गए और आंसर क्या है 7 - 4 √3/1। आई होप समझ में आया हो। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा इससे इसको डिस्कस कर दूंगा आपके सामने, आप इसको देख के समझ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो गाइस ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, दो साइड हैं, उनके एक एंगल दिए होंगे और इन जो आपस में जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ये दोनों के सम 180 होता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो आप यहाँ से कर सकते हो गाइस। ये क्वेश्चन 87 अगर करना चाहो तो। फिर क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड एक्सटर्नली बाई स्क्वायर ऑफ 2a एंड इंटरनली बाई ए सर्कल टचिंग द स्क्वायर। आप ये क्वेश्चन को पढ़ लिया है तो आप करने की कोशिश कीजिए, देन वी विल डिस्कस इट अबाउट इट। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन पार्ट में अपने को दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है जो कि क्या है 2a साइड का है और एक्सटर्नली टच कर रहा है एरिया को, ये वाला, और एक सर्कल इंटरनली, देखो इंटरनली ये टच कर रहा है यहाँ पे सर्कल ये इंटरनली टच कर रहा है इसको यहाँ पे, और एक्सटर्नली ये टच कर रहा है। तो ये जो शेडेड एरिया मैंने बनाया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने कई जगह यहाँ पे देखो इसको शेडेड रीजन बनाया है, जैसे ये और ये, इनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो सीधा ही साइड स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा πr²। अब देखो ये टोटल 2a दिया हुआ तो हाफ कितना होगा a, ये भी 2a है, ये भी, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ये हाफ क्या होगा, हाफ क्या होती है a, और वो इसकी क्या रेडियस πa² हो गया। अब हमें क्या करना है, जो इसने बताया कि जो एक को एक्सटर्नल टच करे एक को इंटरनल टच करे वो एरिया बताना है, तो वो ये शेडेड रीजन हुआ। शेडेड रीजन के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया माइनस ये सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे तो आ जाएगा। तो टोटल एरिया क्या है 4a² और πa² माइनस क्या, तो a², 4 - π अपने पास आंसर है, क्योंकि एक को अपन बाहर कॉमन ले सकते हैं, और ये देखो यही आंसर होगा यहाँ पे अपने पास। ये देखिए पहला ही ऑप्शन 4 - π a², ये रहा 4 - π a², ये हो गया। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस किए एसीएफ रेंजर के लिए। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इसके रिगार्डिंग। ये पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, और थोड़ा वीडियो अगर मैंने जल्दीबाजी में कुछ बोला हो तो उसके लिए सॉरी। और मैंने क्वेश्चन सारे डिटेलिंग में करवाने की कोशिश की, ज़्यादा मेंशोरेशन और इस वाले पार्ट पे मैंने फोकस किया है, क्योंकि इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको फोकस किया। नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे टॉपिक को ज़्यादा फोकस किया जाएगा या मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आऊँगा।
तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब टू माय हिंदूसला. थैंक यू वेरी मच.